नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जिसको हम जेएनयू के नाम से जानते हैं, राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। जेएनयू को देश के सबसे अच्छे शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। पिछले दिनों नवरात्र में नॉनवेज को लेकर दो गुटों के छात्र आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान वामपंथी विचारधारा के कुछ छात्रों ने नॉनवेज खाया, जिससे दूसरे गुट की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। धीरे धीरे ये विवाद मीडिया की सुर्खियां बन गया। फिर सोशल साइट्स पर इस पर बहस चालू हो गई। जमाने के देखे हैं रंग हजार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को वर्णन दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है। अपने अधिकारों के प्रति जो संविधान में अधिकार दिए हैं वो कर सकता है। उनमें खाने का भी अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, कोई भी कारोबार करने का अधिकार है। इस प्रकार जितने सातों मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत भारत के नागरिक को, हर नागरिक को समान रूप से अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब या जाति का क्यों ना हो। अभी कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ, बताया यह जा रहा कि सब नवरात्रों के दिन में भोजन नॉनवेज खाने पर रोक लगाई या कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। सिर्फ अगर इतना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। इसके पीछे वास्तविकता ये थी कि जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, जेएनयू में पनप रहे, जिन्होंने पहले भी नारेज की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या घर घर में कसाब पैदा होगा, जो उनकी ये मनोवृत्ति भारत विरोधी है। स्वाभाविक रूप से न्यूटन का सिद्धांत है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। एक समय था जब सरकारें ऐसे लोगों को पालती थी, पोषती थी। कांग्रेस के जमाने में या सपा का जमाने में जो अपने पॉकेट वोट की वजह से इन लोगों को मौलिक अधिकारों से ऊपर जाके संरक्षण दिया करती थी। इस बार बताया जाता है, वास्तविकता यह है कि जब जेएनयू में ये बात आई कि उन्होंने जानबूझकर लोगों को चिढ़ाने के लिए कि हम तो नॉनवेज खाएंगे। अरे नॉनवेज खाओ या वेज खाओ, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब अगर आप उस खाने के बाद उसकी हड्डियां पूजा स्थल पर हो रहे हवन में डालेंगे, वो निश्चित रूप आपत्तिजनक है। और इसी बात पर ही सारा विवाद हुआ और इसी बात पर ही सारा ये चर्चा का विषय बना है। अब सवाल ये है, सरकारें शबे रात है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आदमी ये भी कहेगा कि साहब मेरा तो मौलिक अधिकार है, शबे रात मैं तो नहीं मानता हूँ, खाली एक कौम के लोग मानते हैं, मुझे क्यों रोका गया। इसी प्रकार अगर कोई ये दुर्गे हैं तो जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं वो कहेंगे साहब आप अगर नहीं खाना चाहते मत खाइए, लेकिन हमें क्यों रोका जा रहा है। सवाल इस बात का नहीं है। मौलिक अधिकार के साथ साथ प्रशासन और सरकारों को यह भी देखना पड़ता है कि किसी के कोई कृत्य से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रभावित न हो। यही जो स्थिति वहां जेएनयू में बनी वो इसी वजह से बनी कि खाने पीने के बाद जान के हड्डियां उस जगह फेंक दी गई। कुछ एक मॉब की ये मेंटालिटी होती है। जब एक वर्ग, जाति या मजहब का आदमी इकट्ठा होता है तो दूसरे मजहब, जाति के लोगों को डिप्रेस करने की, उन्हें चिढ़ाने की एक आदत सी हो जाती है। और इसी आदत की वजह से ही इस मामले को इतना तूल पकड़ा गया और इतनी शरारतें हुई। यही वजह है कि जमाने के देखे हैं रंग हजार। जेएनयू में नवरात्र के दिनों में कुछ छात्रों द्वारा नॉनवेज खा लेने पर किसी की धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है, ये समझ से परे है। ये ठीक उसी तरह से है जब नॉनवेज खाने वालों के बीच कोई शाकाहारी भोजन कर ले तो किसी दूसरे धर्म की भावना आहत हो जाए। ये मूर्खतापूर्ण है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सभी धर्मों के लोग नॉन वेज खाते हैं और वेज भी।
ये भोजन का प्रकार है, ये निजी चॉइस है कि कौन क्या खाना पसंद करता है। वास्तव में ये भारतीय राजनीति का सबसे घटिया स्तर है, उससे भी घटिया भारतीय मीडिया का, जिसने इस घटना को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना डाला। अगली बार फिर आएंगे किसी नई खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।